Hi, good morning student. Today I am going to start the class subject physics class 7. बेटा आज आप लोग का क्लास 7th का साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल है, वो बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हर सब्जेक्ट का बेसिक होना बेहद इंपॉर्टेंट है। उसी पर्पज में आज साइंस में जो 3 यूनिट्स डिवाइड किया गया है अलग अलग सेपरेटली आपने दिया हुआ है साइंस, और साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट्स आपका बायोलॉजी के कुछ टर्म है, सेकेंड केमिस्ट्री के कुछ टर्म है, और थर्ड पार्ट्स में फिजिक्स इंक्लूड किया गया है। यह टॉपिक्स जो तीनों टॉपिक्स आपस में मिलाए गए हैं, तीनों को मिलाकर एक साइंस का पोर्शन आपका बनाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट। उस फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है मोशन। आपके टॉपिक में बेटा मोशन इंक्लूड किया गया है, और मोशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मोशन चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यही नहीं, न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी मोशन का यूज होगा, क्योंकि मोशन केवल नाम दिया हुआ है, टॉपिक तो उसके अंदर है। उसमें स्पीड पढ़ना है, उसमें वेलोसिटी पढ़ना है, उसमें फोर्स पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अलग अलग उसके टाइप भी दिए हुए हैं। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो ये सब डिस्कस आपको होगा, और ये सब आपके माइंड में बिल्कुल कंसंट्रेट होके वीडियो देखिए। और जहां पे क्लियर नहीं होगा आपका क्लियरेशन करते रहेंगे, या आप कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट देंगे। ओके, तो आज फिजिक्स में पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है बेटा मोशन। ये क्या है आपका मोशन। मोशन जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक्स पढ़ाने से पहले कुछ इसके बेसिक फैक्चुअल है, वो फैक्ट आपको पहले समझा दें। उस फैक्ट में आपको क्या फैक्ट देना है, तो इसको पढ़ने से पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, कुछ टॉपिक्स आपके लिए नया है, कुछ तो डिस्कस किया गया होगा अगर क्लास लिए होंगे तो, कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ। इसके अंदर 2 प्रकार की क्वांटिटी आती है। फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइड बाय 2 पार्ट्स, that is a vector quantity, that is a vector quantity और सेकेंड है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये बेटा आपको ये क्लियर करना है कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स
क्वांटिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी बेटा ऐसी क्वांटिटी होती है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, दैट क्वांटिटी, बिल्कुल केयरफुल सुनिएगा, दैट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो यह क्वांटिटी मींस क्या? दैट क्वांटिटी ओनली रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस क्या बेटा? डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को आपस में इंक्लूड कर दिया जाता है तो इस प्रकार के क्वांटिटी का नाम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? कंसंट्रेट होकर बात तो सुनिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी में दो प्रकार के क्वांटिटी आते हैं। एक का नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक का नाम रहता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब आपके और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसमें बेटा केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाता है, इसमें डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं किया जाता। कहीं डायरेक्शन का नाम इसमें नहीं आएगा, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें बेटा केवल ओनली मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस क्या? डायरेक्शन, दोनों इंक्लूड होता है इसमें। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेटा पहले इसके बाद तो समझो, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है और एक भी इसमें पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे जो आपको क्लियर नहीं करेंगे। हर पॉइंट्स, एक एक पॉइंट फिजिक्स का हम क्लियर करेंगे, चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे बायोलॉजी का। बट आपको केवल केयरफुली हो कि सुनना है, इसमें कंसंट्रेट हो कि सुनना है, आपको अंडरस्टैंड भी करना है, माइंड में सेटअप भी करना है आपको। केवल आपने वीडियो देख लिया, बस वीडियो का मतलब खत्म हो गया। वीडियो का मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो क्लास के माध्यम से आप अपना नोट्स भी बनाते रहिए, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस से बाहर पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपके सिलेबस का है। ये क्लास 7 था, ये क्लास कौन सा है? क्लास 7 एनसीईआरटी फिजिक्स। यह एनसीईआरटी क्लास 7 का एनसीईआरटी फिजिक्स है। और ये बेटा टॉपिक्स जो है मोशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। अब ये दिमाग में आपके आ गया सर वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और इसमें केवल तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है इसमें। तो और बताओ बेटा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा कैसी क्वांटिटी होगी? आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी होगी। जिसमें क्या होगा कि केवल मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन होगा, कैसी क्वांटिटी होगी? तो आप कहेंगे क्या? स्केलर क्वांटिटी होगी। अंडरस्टैंड? अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। बेटा मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होता है? यहां देखिए, मैग्नीट्यूड के बारे में बेटा बताने के लिए आप बताओ, पहले एग्जांपल आपको दे रहा हूं, केवल एग्जांपल दे रहा हूं और वेक्टर स्केलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पहले एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल क्या, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, तब दोनों को आपस में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। चलिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आपसे कहा गया कि जिस कमरे में आप बैठे रहेंगे, जिस रूम में बैठे रहेंगे या जिस रूम में
क्या होगी, है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर 5 मीटर लंबा है ये, जिस रूम में बैठे हुए उसकी लंबाई क्या है 5 मीटर। तो ये जो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा वही न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मेरी बात समझ में आई? आपकी स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, कहेंगे 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा 8 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। वही क्या है आपका मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात किया जाता है, वो संख्या के रूप में होता है, नंबर के रूप में होता है, वो मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई दे दिया तो वो तुरंत समझिएगा कि ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो शो करेगा ही करेगा। ओके, तो ये होप करते होंगे कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर आपके विद्यालय से, आपके स्कूल से, आपके होम, आपके हाउस का जो डिस्टेंस है वो अगर 20 किलोमीटर है तो आप बताओ कि मैग्नीट्यूड कितना हुआ। बताइए कि आपके हाउस से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है, तो मैंने क्या बताया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है वही क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। अब तो क्लियर हुआ, वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब डायरेक्शन के बारे में बात करें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। चलिए अब बात करें किसका, डायरेक्शन का। अब ये समझ में आया? अब देखिए बेटा डायरेक्शन के बारे में बात करें। डायरेक्शन, एक बात सोचो, आप थिंक करो अपने माइंड में ये थिंक करना है, आप अपने माइंड में ये थिंक करिए कि डायरेक्शन का मतलब होता क्या है। आपके पास नियर अबाउट 10 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड क्या, साउथ। कॉमनली हम लोग 4 डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। एक डायरेक्शन बेटा ये माना जाता है नॉर्थ और ईस्ट का, एक डायरेक्शन ये माना जाता है वेस्ट और ईस्ट साउथ का, एक डायरेक्शन ये माना जाता है ईस्ट का और साउथ का, और एक डायरेक्शन ये माना जाता है नॉर्थ का और वेस्ट का, और एक डायरेक्शन अप और एक डायरेक्शन डाउन होता है। तो टोटल डायरेक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं, 10। टोटल 10 डायरेक्शन होते हैं। अब इन 10 डायरेक्शन में आपको किसी ना किसी डायरेक्शन में जाना है। विदाउट डायरेक्शन आप मूव ही नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, क्या करिए, 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो बताओ बेटा फोर्स लगाएंगे तो फोर्स तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना। विदाउट डायरेक्शन तो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, या तो अप करेंगे या तो डाउन करेंगे, है कि नहीं। किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, या तो विंडो को क्या करेंगे, पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। वो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन किसी न किसी डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो बेटा वही बात किया जा रहा है कि
फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाएंगे। कितना न्यूटन का लगाया गया फोर्स? 5 न्यूटन का। अब आपके दिमाग में आ रहा था न्यूटन है, न्यूटन बेटा, न्यूटन NUTO ये न्यूटन NEWTO न्यूटन नाम है साइंटिस्ट का। न्यूटन नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने खोज किया था किसका? ग्रेविटेशन का। जिन्होंने मोशन के लॉ के बारे में बताए थे, जिन्होंने पार्टिकल्स के बारे में बताए थे, ठीक है, कि पार्टिकल्स नेचर होते हैं किसके? वेव के। तो ये सब डिस्कस आपको बाद में करना है। फिलहाल आपको ये जानना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। I expect that clear the magnitude and direction, no doubt. डाउट बेटा नहीं होना चाहिए आपको, ओके? नोट्स बनाते रहिए आप, क्योंकि नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जितना बोर्ड पे आपको कराया जाता है सभी आप नोट करते रहिए। कॉपियां आपकी चेक होती रहेंगी, ये आप नोट करते रहिए जो जो आपको पढ़ाया जाता है। कॉपी पर अगर नोट किए रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कभी भी अगर आपके माइंड से गया तो एक बार नोट्स को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको इरेज करें। अब आप बताएं तो कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है। अब बेटा स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लिया जाए। कुछ एग्जांपल दे दे आपको इसका, वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल दे दे। जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा इसके बारे में सब बता देंगे आपको। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड आपका, मोमेंटम, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। किसी बहुत ऐसे हैं जिसमें सब में मैग्नीट्यूड प्लस क्या? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस क्या? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस क्या? डायरेक्शन। अगर ऐसा दिखाई दिया तो इस प्रकार की क्वांटिटी को क्या बोलेंगे बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन भी बेटा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सीलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओके? तो ये बात समझ में आई आपको कि वेक्टर क्या होता है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी के बारे में, ये तो क्लियर हो गया ना। अब यहां स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात किया जाए। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी क्वांटिटी दैट क्वांटिटी ओनली रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। अगर केवल इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाता है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया जाता है, ऐसी क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में कहीं जिक्र नहीं होता है, तो इस प्रकार की क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल दे रहे हैं आपको इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी कैसे होती है, या कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी होती है जो स्केलर होती है। ठीक है, आप बताओ। पहले हम बात करें स्पीड का। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? आप कहेंगे
कहेंगे सर स्पीड तुरंत। कैसी क्वांटिटी है सर? नहीं मालूम है बेटा। स्पीड का मतलब क्या हुआ या डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? स्पीड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा? जल्दी बोलिए। लेंथ का मतलब क्या हुआ? बोलते रहिए। ये सब कैसी क्वांटिटी है? तो कहेंगे सर ये सब तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल बताओ बेटा। मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया। कैसे? ये देखिए मैग्नीट्यूड, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या हो गया कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो बताओ बाइक चलाने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको? आपके बाइक की स्पीड कितनी है तो आप कहेंगे क्या? 10 किलोमीटर पर आवर। बताओ बेटा, कहीं डायरेक्शन जिक्र किया गया? कहीं डायरेक्शन के बारे में बताया गया? तो कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर? स्केलर बिकॉज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली नंबर, ओनली नंबर। ओके। डिस्टेंस, डिस्टेंस ही मेजर करना हो तो कहेंगे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है नियर अबाउट फ्रॉम हाउस टू स्कूल। डिस्टेंस मेजर टू 10 या 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर बेटा हो गया तो ये आपका क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें केवल क्या बात किया गया? मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं किया गया। क्लियर है? चलिए टाइम। आप बताओ, आपके वॉच में, आपके घर में वॉच होगा, आप अगर वॉच में कहेंगे कि बेटा अपनी मां अगर कहेंगी कि जाओ बेटा देखो टाइम क्या हो रहा है, या आपके फादर जी बोलेंगे कि देखिए बेटा टाइम क्या हो रहा है, आपसे टाइम पूछेंगे, आप कहेंगे टाइम कहेंगे पिताजी 10 o'clock इस डायरेक्शन में हो रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है? क्या वहां डायरेक्शन का नाम लेंगे आप? क्या बताएंगे? ओनली 10 o'clock, 10 बजा है। कहीं डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है कि कहेंगे कि 10 बज गया है ईस्ट में, 10 बज गया है वेस्ट में, 10 बज गया है नॉर्थ में, 10 बज गया है कहां? साउथ में। क्या वहां पे डायरेक्शन का जिक्र किया जाएगा? क्या टाइमिंग आप ऐसे बताएंगे? नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। टाइम पूछ दिया गया तो 10 o'clock। लेंथ पूछा जाए कि इस कमरे की लेंथ क्या है, स्टूल की लेंथ क्या है, आपके घर की लेंथ क्या है? तो आप कहेंगे सर हमारे घर की लेंथ, हमारे दरवाजे की लेंथ कितनी है? कहेंगे 15 मीटर है। कि ये बोलेंगे कि ये कहेंगे 15 किलोमीटर ईस्ट में है, 15 किलोमीटर वेस्ट में है, ऐसा बताएंगे? केवल क्या बताना है आपको कि जो आपके दरवाजे की लंबाई है उसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर है। केवल लेंथ बताना है, वहां पे डायरेक्शन आपसे पूछा नहीं जाता है। तो डायरेक्शन के बारे में अगर जिक्र नहीं किया जाता है बेटा, ऐसी क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर।
तो ये बात समझ में आई। इट और भी बहुत है। मास, मास भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ओनली मेजर 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, नथिंग डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया गया कि 50 किलोग्राम का है ईस्ट में, हाँ ऐसा बोलेंगे, 60 किलोग्राम का है वेस्ट में, ऐसा बोलेंगे नहीं। ओनली इसका मास कितना है, 50 किलोग्राम का है। ये कितने ग्राम का है, 50 केजी का है। ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि अप है कि डाउन है, नो बेटा, कहीं डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की क्वांटिटी कैसे होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये होप करते होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। बेटा वेक्टर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने दिया कि एग्जांपल में क्या क्या बताया कि वेलोसिटी होती है, वेट होता है, फोर्स, मोमेंटम, ओके, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एनी डाउट, राइट डाउन। वॉच द वीडियो, नोट डाउन। अब बेटा अगला बताना है आपको, ये मोशन एट टाइम जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, इस मोशन और टाइम में हम बताए हैं अभी आपको, मोशन एंड टाइम में आपको अभी बताया गया क्या है, ओनली फिजिकल क्वांटिटी। अब बताएंगे किसके बारे में, मोशन के बारे में। बिल्कुल वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखा करिए, और देखना ही नहीं है, साथ में रिवीजन भी करना है, डेली बाय डेली रिवीजन भी करना है और नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मोशन का जो टॉपिक दिया हुआ है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो आपको मालूम हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, ये सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा। आपको लेक्चर चल रहा है किस पर, मोशन पे। मोशन, एक बात बताओ बेटा, ये वर्ड से नहीं क्लियर हो रहा है मोशन क्या है। ये वर्ड आपको देख रहे हैं, वर्ड मोशन, इसके वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है कि बॉडी में क्या होना, मूवमेंट आना। बॉडी अगर मूवमेंट करना शुरू कर दे, बॉडी में अगर मूवमेंट होना शुरू हो जाए, वो बॉडी क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। ये बॉडी क्या कहलाएगा, मोशन। या डिफिनीशन ये भी कह सकते हैं, द चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, is called a motion. Is called a motion. अगर पोजीशन में चेंजिंग होना शुरू हो जाए, किसी बॉडी के पोजीशन में, ऑब्जेक्ट में अगर चेंजिंग होना शुरू हो जाए, उसमें उसके प्लेस में बदलना शुरू हो जाए, उसका बॉडी मूवमेंट करना शुरू हो जाए, ये सब कंडीशन किसके होते हैं, मोशन के होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं मोशन के, एक यूनिफॉर्म मोशन एंड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिलहाल भी मोशन के बारे में देखेंगे। अब ये मोशन क्लियर हुआ कि चेंज
पोजीशन और प्लेस में चेंजिंग होना शुरू हो जाए तो बॉडी किसमें होगा? मोशन में होगा। अब आपके माइंड में होगा कि सर एग्जांपल दीजिए इसका, एग्जांपल के माध्यम से समझाइए मुझे मोशन को। एकदम समझा रहे हैं, एग्जांपल देकर आपको समझा रहे हैं कि मोशन का एग्जांपल क्या है, कैसे समझेंगे मोशन को। आप बताओ, कोई एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी यहां है और एक सेकेंड बॉडी मान लो सपोज करो यहां, इस बॉडी का नाम ए है और इस बॉडी का नाम क्या है? बी है। या आप सपोज करो आप ही बैठे हो यहां पर, आप यहां बैठे हो और ये सेकेंड बॉयज है जो यहां बैठा हुआ है। इस बॉयज को, अगर आपको इस बॉयज के पास जाना होगा तो आप जाएंगे। कैसे जाएंगे? इस बॉडी पे जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होने का मतलब है कि आप फोर्स लगाएंगे और जैसे बेटा फोर्स लगाएंगे तो अपने बॉडी में चेंजिंग लाएंगे, और जब बॉडी में चेंजिंग लाएंगे तभी अपना प्लेस को छोड़कर आप यहां जाएंगे। इसका मतलब जैसे ही प्लेस में चेंजिंग लाए, अपने पोजीशन में चेंजिंग लाए और आप यहां से यहां मूवमेंट हुए तो क्या कहेंगे? बॉडी मोशन में है। बॉडी क्या है? मोशन में। तो प्लेस में चेंजिंग होना, प्लेस में बदलना, प्लेस अपना अपने आप चेंजिंग होना शुरू हो जाए तो वो बॉडी क्या है? मोशन में। एक बात, ये मोशन और रेस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों मिलाकर दोनों ही पार्ट्स होते हैं मैकेनिक्स के, मैकेनिक्स के पार्ट्स होते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल दे रहे हैं रेस्ट और मोशन का, एग्जांपल दे रहे हैं रेस्ट और मोशन का। ये सपोज करिए आप, कभी आपने बस में यात्रा की होगी। आप अगर बस में यात्रा किए होंगे तो खिड़की के पास तो बैठते होंगे, कंफर्म है, और खिड़की से बाहर देखते होंगे, ये भी श्योर है। खिड़की के पास बैठते होंगे और बाहर देखते होंगे। सपोज करो एक लड़का यहां खड़ा है और ये बस बेटा मोशन में है। क्या है? ये बस जो है ये मोशन में है और आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो आपको क्या मालूम चलता है कि जो ये रेस्ट पोजीशन में है, ये बॉडी, ये बस क्या है? मोशन में है, और ये क्या है? लड़का जो है ये रेस्ट पोजीशन में है। तो आपको क्या मालूम चलता है? आप जब इसको वॉच करते हैं तो क्या मालूम चलता है कि ये भी मोशन में है। अगर आपका बॉडी, आपका बस इधर मोशन कर रहा है तो आपको मालूम चलता है कि ये इधर जा रहा है। आपको ऐसा आभास होता है, रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा आभास होता है कि आप भी मोशन कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा फीलिंग होता हो कि आप ये यहां से वॉच करने के बाद क्या मालूम चलता है कि ये इधर मोशन कर रहा है और हम इधर जा रहे हैं। तो इस प्रकार के मोशन को कहते हैं क्या? रिलेटेड मोशन। इस प्रकार के मोशन का नाम बेटा होता है रिलेटेड मोशन। एक दूसरे के रिलेट होते हैं। बात समझ में आई? एक दूसरे क्या होते हैं? रिलेट होते हैं। ये रेस्ट मोशन का जो कंडीशन है, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये मोशन में हमको मोशन क्या होते हैं हमने जान लिया कि मोशन के बारे में कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, क्लियर हुआ? एग्जांपल भी देख लिया आपने। अब एक बात बताओ, इसी लगे हुए टॉपिक्स में एक दिया हुआ है डिस्टेंस के बारे में, थोड़ा समझ लीजिए डिस्टेंस क्या होता है। मोशन को अगर हम जान गए तो कुछ बेसिक फंडामेंटल है, पहले जानते चले, उसके बाद फिर आपको इसके ब्रांच के बारे में बताएंगे कितने पार्ट्स होते हैं मोशन के।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस को कैसे बताएंगे? डिस्टेंस को अगर बताना हो तो आप डिस्टेंस को कैसे बताएंगे? आप बताइए डिस्टेंस को। कोई डिस्टेंस को बताने के लिए आप क्या कहेंगे? सिंपल डिफिनेशन बेटा है डिस्टेंस का। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल क्या बात किया जा रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस का मतलब हुआ कि अगर आप यहां से यहां आए तो आप क्या कवर किए? आप कवर किए पाथ। क्या कवर किए? आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गए तो आप क्या कवर किए? एक पाथ कवर किए। अगर पाथ कवर किए बेटा, इसी पाथ को ही कहते हैं क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या बन गया? द लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। कॉल्ड डिस्टेंस। बात समझ आई कि इस रास्ते की लंबाई, ये जो पाथ है, इस पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? ये बताया गया, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड बात, डिस्टेंस। डिस्टेंस का डिफिनेशन कैसी क्वांटिटी है? बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अगली बात, डिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं? डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? तो इसको मेजर करते हैं सबसे, अगर स्मॉलेस्ट यूनिट देखा जाए तो सेंटीमीटर, उससे अगर देखा जाए बड़ा तो मीटर, और लार्जेस्ट यूनिट है किलोमीटर। तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उससे छोटा करना हो तो मीटर का, और एकदम छोटा करना हो तो सेंटीमीटर का। तो ये बात समझ में आई कि हमने बात किया मोशन के बारे में, और मोशन में बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्या होती है। दोनों का एग्जांपल दिया गया आपको। एग्जांपल देने के बाद फिर आपको अलग अलग समझाया गया कि वेक्टर की कैसी पहचान है, स्केलर की क्या पहचान होती है। उसके बाद टॉपिक डिस्कस किया गया मोशन, और मोशन में बताया गया कि मोशन क्या होता है और बॉडी में कैसे किस प्रकार की चेंजिंग होता है बॉडी में, और ये एग्जांपल आपको दिया गया। इस एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाया गया। ओके, अब इसके ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे कि ये मोशन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन नियर अबाउट 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मोशन। ये मोशन 2 प्रकार के होते हैं। फिलहाल आपके टॉपिक में इंक्लूड तो नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट ना हो किसी प्रकार का। एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, लेकिन केवल इसके ब्रांच जान लो कि ये मोशन कितने प्रकार के होते हैं। ये मोशन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आपका है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस कल करेंगे। आज इतने ही नोट्स बनाइए और ये क्लियर कीजिए, और यहां तक जितना पढ़ाया गया है सब आपका नोट क्लियर होना चाहिए। ओके, और कॉपी आपका बनना चाहिए, कॉपी डेली बाय डेली अपडेट होना चाहिए, और रिवीजन साथ में होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।